हालेलुया। आपको इन शब्दों को स्मरण रखना है, याद रखना है कि मेरी जुबान में जीवन है। पहली बात। दूसरा, जैसा मेरा विश्वास वैसा मेरे लिए होगा। तीसरा, परमेश्वर मेरे मुंह के फल का सर्जनहार है। ठीक है। चौथा, जब मेरे मुंह से वचन निकलेगा तो वो परमेश्वर उसको पूरा करके ही वापस लौटेगा। वो वचन पूरा होकर ही वापस मेरे पास लौटेगा। समुद्र से समुद्र जाकर काम करता है वो वचन, दूर जाकर भी। और एक और बात कि प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु मैं अपने मुंह को खोलता हूं तो मेरे मुंह को अपने वचन से भरेगा, क्योंकि तेरा वायदा है और उसी वचन को पूरा करने के लिए तू जागृत है। तो ये कुछ प्रतिज्ञाएं हैं, ये कुछ वर्ड्स, ये कुछ शब्द जो हैं, इन शब्दों को बोलकर, पश्चाताप करके, रिपेंटेंस करके, एक नई शुरुआत करके, इन शब्दों को बोलकर फिर आपको ये घोषणाएं करना शुरू करनी है। क्योंकि आप इस विश्वास के अंगीकार को थामे हुए हो कि जैसा मेरा विश्वास वैसा मेरे लिए होगा। तो इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले अगर हम पढ़ते हैं, मैं लहू से खरीदा गया हूं। जिसकी जिंदगी में, शरीर में, प्राण में, बॉडी के किसी भी ऑर्गन्स में, हेल्थ वेल्थ में, तन मन धन में, लाइफ के किसी भी एरिया में कोई भी अटैक था, तो वो इस तरीके से अपने लिए इस बात को घोषित करे। मैं कह रहा हूं आपको किसी अभिषिक्त की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके छुटकारे के लिए, क्योंकि ये बातें जो बताई जा रही बिब्लिकल है। क्योंकि लिखा है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे होंगे। तो उसका मतलब जब चंगाई हमारे शरीरों में से दूसरों के लिए बह रही है तो वो चंगाई हमारे लिए भी थी। मतलब हम भी उस अटैक में नहीं रह सकते। भले ही कुछ टाइम तक कुछ चीजें हमें सिखाने के लिए हो सकती थी, कुछ अटैक, कुछ दर्द पीड़ा हो सकती थी, कई बार कुछ चीजें हमारी जिंदगी में हमें नम्र बनाने के लिए, हमें सिखाने के लिए आती थी। लेकिन हम, इसका मतलब ये नहीं कि चंगाई हमारे लिए नहीं है, छुटकारा हमारे लिए नहीं है, अनंत जीवन, उद्धार, डिलीवरेंस, अबंडेंस लाइफ हमारे लिए नहीं है। वो सब कुछ हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है और हम उसके अधिकारी और वारिस हैं, क्योंकि प्रभु ने ऐसा कहा है, प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। तो इन शब्दों को आपको पढ़ना है, इनको अच्छे तरीके से समझना है, इस तरीके से इन वर्ड्स को आपको अपनी लाइफ में घोषित करना है, चाहे कोई बहन है चाहे कोई भाई है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपको अपनी लाइफ में घोषित करने हैं, जैसी आपकी परिस्थिति है उसके अनुसार। और जब आप ये शब्द बोल दो तो आपको इस बात को स्मरण रखना है, आपके मुंह से कोई भी गलत अंगीकार ना निकले और शक की बात ना निकले, विरोध की बात ना निकले, नामाफी की बात ना निकले, कुड़कुड़ाहट, बुड़बुड़ाहट, ऐसी कोई बात ना हो। अगर कुछ भी ऐसा हुआ है या हो रहा है या हुआ था, आपको रिपेंटेंस करनी है, पश्चाताप करना है, फिर से एक नई शुरुआत करनी। प्रभु तुरंत आपको क्षमा करेगा। क्यों? क्योंकि आप बदलना चाह रहे हो। हालेलुया। समझ पा रहे इस बात को? तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है, मैं लहू से खरीदा गया हूं, शैतान का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। मैं शैतान, दुष्ट आत्मा से आजाद हूं। दूसरे नंबर पे, बीमारी का मेरे जीवन में कोई काम नहीं। कोई बीमारी मेरे शरीर का, मेरे घर का, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे का जिंदगी का हिस्सा नहीं है। तीसरा, मैं पूरी तरह से आजाद हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आजाद किया है। देखा ना, जिसे पुत्र आजाद करे वो सचमुच आजाद है। आपको ये बोलना है, अगर आप किसी प्रकार के अटैक को फील कर रहे थे, मैं सच बता रहा हूं, रात को जब मैं सो रहा था ना, सोया ही था, कुछ ही मिनट के अंदर मैं बहुत तगड़े तरीके से डर गया था। फिर उठकर मैंने और मेरी वाइफ ने, हमने एक मन एक आत्मा के हाथ पकड़ के दुआ की, उन दुष्ट आत्मा को डांटा और मजे से बढ़िया नींद आई हमें। मतलब हमें जरूरी है, अच्छे से अच्छे अभिषिक्त लोगों को भी शैतान कई बार डराता है, अटैक कर सकता था, वीक कर सकता था, कमजोर कर सकता था, डर की आत्मा डाल सकता था। जब एक बार डर आ जाता है, धीरे धीरे करके वो और प्लान करता है या और अच्छा दायरा बनाने की कोशिश करता है। अभी देख, यहां से यहां, यहां से मैं अटैक करने की कोशिश करूंगा। मेरी वाइफ ने देखा था, कोई सपना देखा था, मेरे भैरूपिया को देखा था, मैं और मेरा भैरूपिया सामने था, और मैंने भी कुछ दिन पहले अपने आप को ही देखा था मेरे घर के दरवाजे से, अंदर वाले रूम से निकलते। इसका मतलब कोई स्पिरिट काम कर रही थी। तो हमारा फर्ज है प्रेयर करना। हमने रात को दृढ़ता से उस बात के लिए दुआ की और बहुत अच्छे से परमेश्वर के अनुग्रह से हम सोए। फिर कोई हमारे पर परमेश्वर ने ऐसा अटैक नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि अपने हिस्से का काम किया। हमने पास्टर जी को फोन नहीं मिलाया, हमने अपना प्रार्थना का विषय नहीं डाला। समझ रहे हो इस बात को? मैं ही नहीं कह रहा मैं नहीं डालना चाहिए, हम डाल सकते हैं, हमने कई बार प्रार्थना के विषय डाले। समझ पा रहे हो? आप लोग हमारे लिए दुआ क्यों? आप जब भी मीटिंग होती है मैं आपको कहता हूं भाई हमारे लिए दुआ करो, क्योंकि जब कलीसिया लॉ लगाकर प्रार्थना करती है उसके कामों को हमने जाना है।
अब आपको इस विश्वास से चलना है कि जो आप बोल रहे हो ना पॉजिटिव वर्ड्स में, जुबान को जो काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। आपको इसका फल चाहिए अगर अच्छे तरीके से, अगर आपको ऊंट कटारे और कांटे चांटे नहीं चाहिए ना, तो आपको सही रीति से शब्द को अपने काम में लाना होगा। मैं पूरी तरह से आजाद हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आजाद किया है। मैं कह रहा हूं शरीर में दुष्ट आत्मा का अटैक था, फिर भी आपको ये घोषित करना है, बार बार घोषित करना है। दवाई एक इंसान जब तक खाता है जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। दवाई सूंघ कर रखने से ठीक नहीं होता वो। आपको अपने हिस्से का काम करते रहना है। आप इस विश्वास के साथ उस दवाई के 3 डोज को सुबह शाम दोपहर रात में लेते हो कि आप चंगे हो जाओगे उसके कोर्स को पूरा करने के लिए। तो आप इस आत्मिक वचन को अपने लाइफ के हर एक छुटकारे के लिए क्यों इस तरीके से नहीं लोगे? लेना पड़ेगा। ये खुलकर बताया जा रहा, आप लोग ध्यान से समझना इस बात। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर अपनी योजना को मेरी जिंदगी में पूरा करता है और पूरा करेगा और पूरा कर रहा है। हमें लग रहा है कि हमारे साथ कुछ भी गलत हो गया था, किसी भी परिस्थिति को याद करके आप ये बात बोल सकते हो। आपको लग रहा है आपका बिजनेस बंद हो गया, नौकरी बंद होगी, ब्लेसिंग बंद होगी, गवाही बंद होगी थी, रुकावटें थी, लाइफ में बहुत सारे अटैक्स थे, लेकिन आपको इस वर्ड को बोलना है, मेरा परमेश्वर, मैं घोषणा करती हूं, घोषणा करता हूं कि मेरा परमेश्वर अपनी योजना को मेरी जिंदगी में पूरा कर रहा है और उसको तेजी से मेरी जिंदगी में पूरा कर रहा है। उसका प्लान मेरी जिंदगी में और तेजी के साथ और सामर्थ्य रूप में पूरा होगा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है मेरे परमेश्वर पे। ये कलाम के ऊपर है घोषणा। पूरा होने में उन बातों को विलंब भी हो, लेकिन वो निश्चय पूरी होंगी। उनका पूरा होने का समय वेग से चला आता है। ये वचन लिखा है, ये वचन आपको समझ ले घोषणा के रूप में आसान शब्दों में दिया गया है। हालेलुया। कौन कौन समझ पा रहा? आपकी आत्मा में पता है क्या होगा? जो आत्मा में लंगड़े थे वो दौड़ेंगे और थकित नहीं होंगे। जो चलते थे वो उड़ेंगे, जो चलते थे वो दौड़ेंगे, जो दौड़ते थे वो उड़ेंगे। जितना गुड़ उतना मीठा। दोस्त आपके पास भटकने भी नहीं पाएगा। वो वही वाली बात आपको स्मरण आएगी, यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हमें नरक कुंड में ना डाल। दुष्ट आत्मा को पता चल गया कि तू आग का गोला है। दुष्ट आत्मा को पता चल गया कि तू उधेड़ देती है मिनट में। दुष्ट आत्मा को पता चल गया है कि तेरे पास अगर मैं आया तो बर्बादी के अलावा कुछ नहीं था। यह दुष्ट आत्मा को एहसास होना चाहिए। हालेलुया। मैं अपने सपनों को बुढ़ापे में नहीं, अपनी जवानी में ही पूरा होते हुए देखूंगा। ये आपके सपने हैं। मेरा एक बच्चा होगा, मैं बांझ नहीं हूं, मैं अपने खुद के घर में बैठूंगी, मेरा पति शराब छोड़ेगा, मेरा बच्चा चंगा है, मैं उधारी का जीवन नहीं जीऊंगी। ये आपके सपने हैं जिनके लिए आपने आंसू बहाए हैं। मेरे को बेस्ट लाइफ पार्टनर खुदावन देगा। मैं अपने सपनों को बुढ़ापे में नहीं, अपनी जवानी में ही पूरा होते हुए देखूंगा। मैं अपने सपनों को, दर्शनों को पूरा होते हुए देखूंगा, क्योंकि परमेश्वर पूरा करेगा, मेरे लिए पॉसिबल करेगा, मेरे लिए पूरा करेगा, क्योंकि मेरा यह विश्वास है। हालेलुया। छठी घोषणा और भविष्यवाणी। परमेश्वर मेरे जीवन में तेज काम कर रहा है। मैं जल्दी ही बड़ी जीत के साथ, बहुत सारी बड़ी जीत के साथ, बहुत बड़ी गवाहियों के साथ मैं परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होने जा रहा हूं। मैं मीटिंग में खड़ा होने जा रहा हूं, मैं चर्च में खड़ा होने जा रहा हूं। मैं घोषणा करता हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं, मेरी जिंदगी पर, मेरी जुबान में जीवन है, जो मैं बोल रहा हूं खुदा उसको पूरा कर रहा है। और हालात और परिस्थितियां चेंज हो रही। अभी मीटिंग में बैठे बैठे ये घोषणाएं पूरी हो रही हैं। सच बता रहा हूं आप लोगों को। हालेलुया। 7वां, मैं घोषणा करता हूं, मैं एक स्पेशल अभिषिक्त हूं, मैं स्पेशल औरत हूं, मैं स्पेशल आदमी हूं, मैं एक स्पेशल जवान हूं जिसको खुदा ने खरीदा है शैतान के राज्य को उजाड़ने के लिए। मैं एक एवरेज लाइफ नहीं जीऊंगा। मैं चलती फिरती जिंदगी, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी रहा जो चलो चल रही है तो कट रही है तो कटने दो, चल रही है तो चलने दो। ये पतंग नहीं है जो कट रही है, ये गाड़ी नहीं है जो चल रही है रुक रुक के।
मैं स्पेशल तरीके से परमेश्वर के द्वारा बनाया गया हूं, मैं उसका मास्टरपीस हूं। मेरे जैसा पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है, मेरे जैसा अंगूठे का निशान पूरे वर्ल्ड में किसी का नहीं है। प्रभु ने मुझे उत्तम तरीके से रचा है, मैं बेस्ट तरीके से जीऊंगा। आमीन। हर एक घोषणा बोलकर, आप हर एक भविष्यवाणी अपने लिए करके, अपने फैमिली के लिए करके आप आमीन कह सकते हो। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं राजा हूं, मैं याजकों का समाज हूं, मैं चुना हुआ वंशज हूं, मैं राजपदधारी हूं, मैं परमेश्वर की निज प्रजा हूं, मैं उसके खून के द्वारा खरीदा गया हूं, मैं एक याजक हूं, मैं एक नबी हूं, मैं एक भविष्यद्वक्ता हूं, और जो मैं घोषणा और भविष्यवाणी कर रहा हूं, यह पूरी होगी मेरी जिंदगी में। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूं कि मैं एक नए सीजन को देखने जा रहा हूं, मैं एक नए साल को, मैं एक नए महीने को, मैं एक नए दिन को, इस तरीके से आप बोल सकते हो उसको। मैं एक नई ग्रोथ को, नई उन्नति को, नई तरक्की को, नई प्रॉस्पेरिटी को, नई भरपूरी को, नई गवाहियों को मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे बच्चों की जिंदगी में देखने जा रहा हूं। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूं, मेरी वजह से सभी लोग आशीषित होंगे। मेरे गली, मेरे मोहल्ले, मेरे परिवार, मेरी फैमिली, मेरा मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरी वजह से आशीषित होगी, क्योंकि मैं आज्ञा पालन करूंगा। मेरी आत्मा का विकास होगा। या आपके शब्द या आपका विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे आशीषित होने के लिए ठहराया, आशीष का कारण बनने के लिए ठहराया। मैं अपने और अपने घराने के लिए आशीष का, उद्धार का कारण बनूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि मैं अपने शब्द को इस्तेमाल सही रीति से करूंगा, लोगों के छुटकारे के लिए करूंगा। आपके मुंह से फिर गालियां निकलना बंद होंगी, झगड़े होने बंद होंगे, विरोध की बातें निकलना बंद होगी, तुनकना पुनकना आपके मुंह से बंद होगा, झट क्रोध करना, झट जवाब देना आपके मुंह से बंद होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जुबान के विषय में भी घोषणा की है। मैं अपने शब्दों को इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए करूंगा। मैं अपने शब्दों के द्वारा अपने और अपने घराने के लिए आशीष का कारण बनूंगा। मैं घोषणा करता हूं, मैं आज से अपनी जिंदगी में फेवर को पाऊंगा, मेरा परिवार फेवर को पाएगा। हालेलुया। जीत मेरी जिंदगी का हिस्सा है, बरकत मेरी जिंदगी का हिस्सा है, चंगाई मेरी जिंदगी का हिस्सा है, सामर्थ मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मैं सब कुछ कर सकता हूं, जो मुझ में सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं एक अच्छा जीवन जीऊंगा। मैं बीमारी वाला जीवन नहीं जीऊंगा, मैं रोगों वाला जीवन नहीं जीऊंगा, मैं महामारी वाला जीवन नहीं जीऊंगा, मैं तकलीफों वाला, कर्ज वाला, मैं अटैक्स वाला जीवन नहीं जीऊंगा। छुटकारा मेरी जिंदगी का हिस्सा है। आमेन। मैं अपने आसपास के लोगों को जीवित करूंगा, उनकी आत्मा को जीवन दूंगा, उन्हें उठाऊंगा, टूटे हुए दिल वालों को संभालूंगा, जो डिस्करेज हो चुके हैं उनको मोटिवेट करूंगा, जो टूट गए उनको समेट लूंगा, जो भटक गए उनको परमेश्वर के पास खींच लूंगा। मैं एक ऐसा अभिषिक्त बनूंगा। फिर आप किसी के पास रोने रोने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने अपने मुंह से अपने लिए जीवन बोला है, घोषणा की है, भविष्यवाणियां की हैं। ये पूरा होगा आपकी जिंदगी में। बीमारी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, मेरी जिंदगी में उजाला हो। बोले मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे धन, मेरे नौकरी, मेरे बिजनेस में उजियाला हो, अंधकार जाता रहे, खत्म हो जाए अंधकार। हमारी सब बीमारी वाली जगह, ब्लड, बॉडी, हड्डियां, मांसपेशियां, शरीर के अंग, मेरी आत्मा आज यीशु मसीह के नाम से चंगी है। बोलो आज उसके अंदर उजाला हो। हालेलुया। घोषणा करो। मीटिंग में जुड़ो, बैठे हो, परमेश्वर के साथ समय बिताओ, थोड़ा सा घोषणा करो अपने लिए।
मैं 2 शब्द, चुप ना बैठो। मेरी नसों, नाड़ियों में, मेरे लीवर, मेरे किडनी, मेरे फेफड़े, मेरे ऑर्गन्स, मेरे सर, मेरे दिल और दिमाग, मेरे शरीर के अंग, मेरी आंतड़ियां, मेरे शरीर की सभी इंद्रियां, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं, चंगी हो जाए, जीवन पाए, लॉन्ग लाइफ से ब्लेस हो, सारा की अदर बेअसर हो, सारे अटैक से आजाद हो जाए, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई यीशु मसीह के नाम। इस इंटरनल एक्सटर्नल में, मेरे शरीर के इंटरनल और एक्सटर्नल मतलब शरीर के अंदर, मेरे शरीर के बाहर उजियाला हो, बीमार अंग चंगे हो, मेरा शरीर, मेरी प्राण, मेरी आत्मा महिमा से भर जाए। मैं घोषणा करता हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, मेरे बच्चे चंगे हो चुके हैं, मेरे अंग चंगे हो चुके हैं, मैं पूरी तरीके से चंगा हो चुका हूं, मैं पूरी तरीके से ठीक हूं, बीमारी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं, कमजोरी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं। मैं घोषणा करता हूं, मैं कभी बीमार नहीं हूं, मैं कभी रोगी नहीं होऊंगा, मैं चाहे मृत्यु से नहीं मरूंगा, मैं बीमारी से नहीं मरूंगा, मैं एक्सीडेंट से नहीं मरूंगा, मैं अटैक से नहीं मरूंगा, मैं बिजली के झटके से नहीं मरूंगा, मैं अस्थमा से, दिल की बीमारियों से, किडनी के रोगों से, फेफड़े की तकलीफों से मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मेरी जुबान में जीवन है। मैं घोषित करता हूं, खुदा ने हमारी लाइफ कितनी भी रखी है, लेकिन उसने हमें अधिकार दिया। हम शैतान के अटैक से क्यों मरे? हमारी जिंदगी पर बीमारी का नहीं, खुदा का अधिकार है। हाँ, कुछ परिस्थितियां परमेश्वर कुछ चीजें हमारे सिखाने के लिए होने देता है। कई बार हमारी गलती के कारण शैतान अटैक करता है, लेकिन फिर भी हमें घोषणा करनी है, अपने हिस्से का काम हमें करना है, बाकी खुदा के हाथ में। हालेलुया। मैं अपनी उम्र को पूरी करूंगा, मेरे बच्चे अपनी उम्र को पूरी करेंगे, हम कभी कमजोर नहीं होंगे, कोई हमारा लूटने वाला ना होगा, कोई हमारा गिराने वाला ना होगा, कोई हमारा भटकाने वाला ना होगा, कोई हमें धोखा देने वाला ना होगा, कोई हमारा गलत इस्तेमाल करने वाला ना होगा। और भी बहुत सारे शब्द आप अपनी तरफ से अलग जोड़ सकते हो। मैं ब्लेस हूं, मैं हील्ड हूं, मैं चंगी हूं, चंगा हूं, मैंने छुटकारा पा लिया है, मैंने बरकत पाली है, मैंने चंगाई पाली है, मैं आशीषित हो चुका हूं, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। कोई दुनिया की ताकत मुझे नहीं रोक सकती आगे बढ़ने से। राजा मेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे, बड़े बड़े लोग मुझे देखकर खड़े हो जाएंगे। बोलो, बड़े बड़े लोग, अधिकारी, अभिषिक्त, सामर्थी जन मुझे देखकर खड़े हो जाएंगे। दुष्ट आत्माएं मेरे खड़े होने से कांपेंगी और वहां ठहर ना सकेंगी। बड़े बड़े लोग मुझे देखने के लिए आएंगे कि मैं खुदावंद यहोवा का कहलाता हूं, और वो खुदा की महिमा मेरे द्वारा देखेंगे। मेरे विरोध में किसी व्यक्ति की जुबान तलक नहीं लेगी। वो हमें मिलने के लिए बुलाएंगे, वो हमसे प्रार्थना कराएंगे। लोग, बड़े बड़े अधिकारी लोग, चाहे पुलिस है, चाहे एडवोकेट है, कोई भी व्यक्ति है, हमसे दुआएं कराएंगे। खुदा हमारा सर ऊंचा करेगा और हमारी दुआएं उनकी जिंदगियों में काम करेंगी। हालेलुया। मैं हमेशा जयवंत होकर चलूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर की इमेज में बनाया गया हूं। मैं शैतान का गुलाम नहीं हूं, मैं परमेश्वर की तरह सृजा गया हूं। मेरे अंदर एक जीवित जयवंत विनर वास करता है, मेरे अंदर एक जयवंत व्यक्ति वास करता है, वो यीशु मसीह है। मैं जयवंत होने का डीएनए है मेरे अंदर, यीशु का खून है जो जयवंत से बढ़कर है। मैं एक एम्बेसडर जिंदगी जीऊंगा, धरती पर मेरे रूल चलेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है। उजियाला हो जाए मेरे शरीर में, मेरे बॉडी पार्ट्स में। मैं घोषणा करता हूं, मेरे घर की दीवारों में, मेरे घर की हर एक परिस्थितियों में, मेरे बटुओं में, मेरे अकाउंट्स में, मेरे शरीर के अंगों में उजियाला हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं परमेश्वर से जन्मा हूं। मैं घोषणा करती हूं, मैं घोषणा करता हूं, यीशु मसीह राजाओं के राजा का खून मेरी रगों में दौड़ता है, मेरी रग में बहता है। मैं हेड हूं, मैं सिर हूं, पूछ नहीं।
मैं ऊपर हूं, नीचे नहीं। मैं आगे बढ़ूंगा, पीछे नहीं गिरूंगा। मैं आगे बढ़ने के लिए बुलाया गया हूं। मैं परमेश्वर की बड़ी प्लान के लिए बुलाया गया हूं। मैं उसके बड़े काम के लिए बनाया गया हूं। मैं बड़े पैशन के साथ खुदाबंद में जीऊंगा और खुदा को खुश करूंगा। हालेलुया। मैं प्रभु की प्रशंसा करते हुए जीऊंगा। मेरे जीवन में हर एक बात, हर एक परीक्षा, हर एक परिस्थिति मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। बोलो यहोवा मेरे लिए भला है। चाहे पति मार पीट रहा था, बोलो यहोवा मेरे खुदा मेरे पति के लिए भला है, मेरे बालकों के लिए भला है। कोई तकलीफ थी, आप बोलो उसके विरोध में, खुदा मेरे बच्चे के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे घर के लिए भला है। मैं भलाई को देखूंगा, मैं भलाई को पैदा होते हुए देखूंगी। आपने बीज बो दिया तो वो बीज बड़ा होना शुरू हो चुका है। मैं घोषणा करता हूं, हम हमेशा जयवंत जिएंगे। पॉजिटिव बोलूंगा, मेरे मुंह से हमेशा अच्छे शब्द निकलेंगे। मैं घोषणा करता हूं, मैं हमेशा अपने शब्दों के द्वारा जयवंत होऊंगा। हालेलुया। आज से मैं ब्लेस्ड हूं। आज से मैं जयवंत जीवन जीऊंगा। मैं और मेरा घराना जयवंत जीवन जिएगा। परमेश्वर हर एक गरीबी के शापों को मेरे परिवार के वंश से खत्म कर रहा है। परमेश्वर हर एक बीमारी के, कर्जे के, पांचपन के, रोगों के, जादू टोने के कर्सेस को जो पुराने समय से हमारी लाइफ में अटैक कर रहे थे, वो इसी समय खत्म हो रहे यीशु मसीह के नाम से। आमेन। मैं घोषणा करता हूं, शैतान मेरे अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। क्योंकि वचन कहता है, जितनों को उसने ग्रहण किया उतनों को उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया, और मेरा शरीर यीशु की पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है। शैतान मेरे शरीर में, मेरे घर में, मेरी जिंदगी में, मेरे लाइफ के किसी भी एरिया में वास नहीं कर सकता यीशु मसीह के नाम में। बोलो ए जादू टोना आउट, निकल मेरी जिंदगी से। ओ किया धरा निकल मेरे शरीर से। ओ बेरोजगारी, ओ फेलियर की आत्मा, ओ नामाफी की, नाकामयाबी की आत्मा, ओ आलस, ओ रोगों की आत्मा मेरे वस्त्रों, मेरे शरीर, मेरे कपड़ों से, मेरे दिल और दिमाग से, मेरे बिस्तर से निकल यीशु मसीह के नाम से। मैं तुझे जलाता हूं, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, क्योंकि मैं खुदावन यहोवा का राजदूत हूं। आमीन। बोलो जादू टोना मेरी जिंदगी में काम नहीं कर सकता। कोई किया धरा, कोई शैतान की ओर से खिलाया पिलाया, कोई वसीकरण, कोई मेरे लिए कोई दुष्ट आत्मा के अटैक्स या जादू टोने के तीर भेजे गए, वो मुझ पर काम नहीं करेंगे। मेरे घर में नहीं घुसेंगे, मेरे शरीर में एंटर नहीं करेंगे, मेरी जिंदगी के किसी भी एरिया में एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि यीशु के खून से हम छिपे, धुले और ढपे हैं। हालेलुया। समझ पा रहे हो? बोलो मेरी जिंदगी की हर एक आशीष जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखी है, वो मेरी जिंदगी में आ रही है, क्योंकि मैं आशीष का वारिस हूं। मेरे करियर में, मेरी फैमिली की जॉब में, हमारी जिम्मेदारियों में, हमारे रिश्ते नातों में परमेश्वर की आशीष आ रही है। हर एक शैतान का अटैक आज कट रहा है। बोलो टूट रहा है, बोलो चल रहा है, बोलो उजड़ रहा है, बोलो जा रहा है हमारी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम में। आपको पता है, आपकी आवाज आपकी दीवारें सुन रही हैं, आपकी आवाज आपके घर के कोने कोने की चीजें सुन रही हैं। परमेश्वर आपकी शहरपना को बनाएगा, आपके टूटे हुए घर को बनाएगा, आपके टूटे हुए बाड़े का वो सुधारा क्या है, उसका कलाम कहता है। यीशु ने खुद कहा, अगर ये चुप हो गए तो पत्थर पत्थर चिल्ला उठेंगे। मतलब वो बोलते भी है, वो सुनते भी हैं। ये बात आपको समझने की जरूरत है। हमारी जिंदगी के कभी किसी भी हिस्से पर कोई जादू टोना काम नहीं करे। बोलो हालेलुया।
मैं घोषणा करता हूं आज से मैं दुष्ट आत्मा से फ्री हूं। शैतान का मेरे ऊपर कोई कब्जा नहीं। मैं शैतान को निकालता हूं। ओ शैतान, मेरी आवाज को सुन और निकल जा। बोल, मेरे पति से, मेरी फैमिली से, मेरे बच्चों से निकल जा और कभी वापस मत आ। अब मैं दूसरों के अंदर से शैतान को निकालने वाला बनूंगा, वरना आज ही से ये काम शुरू होगा। हर एक दुष्ट आत्मा मेरी जिंदगी से दूर रहेगी। हालेलुया। बोलो, ओ शैतान, तुझे मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। तुझे मेरी फैमिली पर, मेरे परिवार पर, मेरे लोगों पर, मेरे धन पर, हमारी सेवकाई पर कोई अधिकार नहीं है। बोलो, तू उजड़ जा। बोलो, तू उजड़ जा। बोलो, तू गूंगा हो जा, तू बहरा हो जा, तू मेंटल पागल हो जा। बोलो, गड़बड़ी फैल जाए तेरी प्लानिंग में। बौखला जाएगा शैतान। पुराने नियम में शत्रु बौखला गए थे जब खुदा ने काम किया। एलीशा के समय में शत्रु अंधे हो गए। आपको इस विश्वास से बोलना है कि जो आप बोल रहे हैं वो हो रहा है। बोलो, यीशु के लहू का बाड़ा मेरी फैमिली के, मेरे पत्नी के, मेरे पति के, मेरे बच्चे के, मेरे घर के, मेरे तन के, मेरे मन के, मेरे शरीर के अंगों के, मेरे खाने पीने की वस्तु के, मेरे जिंदगी के हर एक एरिया के चारों तरफ लगाते। इजराइल के रथों और सवारों के अग्नि में तलवारों का बाड़ा, अग्नि में रथों का बाड़ा, पवित्र युद्ध के दूतों की रक्षा और सुरक्षा का बाड़ा मेरे हम सभी के चारों तरफ लगाते। आमीन। आज से मैं जैवन जीवन जीऊंगा। जो हमारे ऊपर जादू टोना करते हैं, जो दुष्ट आत्माओं के काम करते हैं, वो हमारी जिंदगी से चला जाए, यीशु मसीह के नाम से। जो हमारे विरोध में प्लानिंग कर रहे हैं, वो अपनी युक्ति में आप फंस जाएं यीशु मसीह के नाम से। उनके घुटने टिक जाएं यीशु मसीह के नाम से। वो लोग हमसे दुआ कराने के लिए आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। बोलो, हर एक दवाई, हर एक बीमारी, बोलो हर एक रिपोर्ट, हर एक ट्यूब हमारे घर में कभी वास नहीं कर सकता। बोलो, मैं चंगी हूं। अगर आपकी शरीर में, आपकी जिंदगी में, आपके घर में कुछ भी ऐसी चीज थी, तो आप उसको ब्लेस करके यूज कर सकते हो। समझ पा रहे हो? लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि भैया एक तरफ आप घोषणा कर रहे हो, दूसरी तरफ आप ब्लेस करके क्या यूज करने के लिए कह रहे हो। बुद्धि और आत्मा दोनों से काम लेना है, क्योंकि हर किसी का विश्वास ऐसा नहीं होता। प्रार्थना, खुदा चाहता तो राजा हिजकिय्याह को यूं ही चंगा कर सकता था। उसने यशायाह को अंजीर के टीके लगाने के लिए क्यों कहा था? वैद्यों को, दवाइयों को परमेश्वर ने एक मनुष्य की उनकी सेवा, उनकी ध्यान रखने के लिए, उनके ठीक होने के लिए रखा है, बनाया गया है। क्योंकि हर कोई विश्वास नहीं करता, हर किसी का विश्वास उस लेवल का नहीं है। इसीलिए बुद्धि और आत्मा दोनों से काम लेना है। आप प्रार्थना करके भी उन चीजों को यूज कर सकते हो, लेकिन आपको आगे के लिए घोषणा करनी कि ये चीज हमारी जिंदगी में कभी नहीं आएंगी, ये चीज कभी हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनेंगी। बोलो आमीन। बोलो, हमारा बिजनेस, जॉब आजाद है। बोलो, शैतान के अटैक से आजाद है, यीशु मसीह के नाम से फ्री है। बोलो, मेरा देश, मेरे देश के नगर, मेरे देश के लोग, स्टेट, घर परिवार, अड़ोसी पड़ोसी सब आशीषित है। वो मेरे द्वारा आशीषित है। वो मेरे द्वारा बचाए और छुड़ाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो, मेरे खुदा का रूल चलेगा मेरी जिंदगी में, मेरे घर में, मेरी गली में, मेरे मोहल्ले में। बोलो, जो मेरा बाप, मेरा खुदा, मेरा प्रभु चाहेगा वो हमारी जिंदगी में होगा। बोलो, जिसको प्रभु चाहेगा हमारे घर में लेकर आएगा, जिसको प्रभु चाहेगा हमारी जिंदगी में लेकर आएगा, जिसको प्रभु नहीं चाहेगा उनको हमारी जिंदगी से दूर करेगा, हमारे घर से दूर करेगा, हमारे कॉन्टैक्ट से दूर करेगा। क्योंकि खुदा को पता है कौन हमारी बढ़ोतरी का कारण है, कौन हमारे गिरने का कारण बन सकता था। आपको ये दुआएं करनी होंगी। बोलो, मैं अपने घराने के लिए, अपनी जिंदगी के हर एक लोगों के लिए आशीषित हूं। मैं अब रुकूंगा नहीं, परमेश्वर मेरे संग है। मैं चलता जाऊंगा, मैं बढ़ता जाऊंगा, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। मैं बड़े बड़े काम करूंगा, मैं राजपद धारी हूं।
मेरी द्वारा रॉयल जनरेशंस उत्पन्न होंगी। मेरे वंश में अभिषिक्त, टीचर, प्रीचर, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट, अपोस्टल तैयार होंगे। पवित्र परमेश्वर के नबी तैयार होंगे। मेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। मैं आशीषित हूं। सारे शैतानी द्वार यीशु मसीह के नाम से बंद हो जाएं जो खुले हुए थे। हर एक अंधकार की शक्ति को, दर्द पीड़ाओं को पान कर, उखाड़ कर हम नष्ट करते, दंडित करते। बोले मैं चंगा हूं। थैंक यू जीसस। अभी ये घोषणा करते करते मेरे लेफ्ट साइड में पेन होना शुरू हुआ था अभी जस्ट, और जैसे ही अभी प्रेयर करी ऑन द स्पॉट गायब हो गया। थैंक यू जीसस। बोलो हर एक ब्लेसिंग के द्वार, गवाही के द्वार, छुटकारे के द्वार, चंगाई के द्वार, आजादी के द्वार, महिमा के द्वार, उन्नति के द्वार, प्रॉस्पेरिटी के द्वार, फ्रूटफुलनेस के द्वार, गवाहियों के द्वार, महिमा के द्वार, प्रेम, प्यार, क्षमा, शांति, अनुग्रह की, मेल मिलाप, फेवर के द्वार जो मेरी जिंदगी में खुले होने चाहिए थे, जो शैतान ने बंद करे थे, बोलो वो खुल जाए यीशु मसीह के नाम में आज। बोलो खुल जाए। बोलो थैंक यू लॉर्ड खोलने के लिए। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूं मेरी सेहत, मेरा फाइनेंस, मेरे बच्चों की जिंदगी और हमारी मेंटली लाइफ, हमारी आत्मिक जिंदगी, हमारी शारीरिक जिंदगी, हमारी आर्थिक जिंदगी, हमारी घरेलू जिंदगी सामर्थ्य होगी, अद्भुत होगी, भरपूरी से परिपूर्ण होगी। किसी बली वस्तु की कोई गति नहीं होगी। हम कभी रुकेंगे ही नहीं गवाही और ब्लेसिंग में। हम बढ़ते जाएंगे। रुके हुए बिजनेस खुलेंगे, खुल जाए, शुरू हो इसी समय वो काम शुरू हो रहे। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर मेरे रास्तों को साफ कर रहा है, मेरे टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा कर रहा है, मेरे रास्तों को वो साफ कर रहा है। बोलो उसे वो साफ कर रहा है। मेरे मार्ग के देकर सेक के बोलो वो मेरे मार्गों को साफ कर रहा है। बोलो खुदा मुझे छू रहा है क्योंकि मैं उसके द्वारा उत्पन्न हुई हूं, उसके द्वारा उत्पन्न हुआ हूं। इन शब्दों, इन भविष्यवाणियों के द्वारा मेरी जिंदगी को, मेरे हालातों को, मेरी लाइफ के हर एक एरिया को छू रहा है और हमें छुटकारा दे रहा है। बोलो मैं अपने बिजनेस, अपने जॉब में सीधे रास्तों को देखूंगा। अपने घर में, अपने पति, अपने पत्नी, अपने बच्चों की जिंदगी में सीधे रास्तों को देखूंगा। हमारा समय टेढ़े मेढ़े रास्तों में वेस्ट नहीं होगा। हमारा समय लाइनों में लगने में वेस्ट नहीं होगा। हम किसी की जी हुजूरी नहीं करेंगे खुदावन। हम तेरे नौकर हैं, हम लोगों के नौकर नहीं है। हम तेरे दास हैं। हालेलुया। बोलो कोई नशा, कोई बीमारी, कोई पेन, कोई दर्द, कोई रोग, कोई असाध्य रोग जिसका कोई इलाज नहीं, कोई दुष्ट का जलता हुआ तीर, कोई मरी, कोई महारोग मेरे घर, मेरी फैमिली, मेरे परिवार, मेरे अगुए, मेरे घराने, मेरे लोग, मेरे खानदान में कभी अटैक नहीं करेंगे, कभी एंटर नहीं करेंगे, कभी घुसने नहीं पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बोलो मैंने यीशु को पहन रखा है। हालेलुया। बोलो मेरी जिंदगी में सॉल्यूशन हो, मेरी जिंदगी में हल निकल रहा है इन समस्याओं का। बोलो मेरी जिंदगी में सब आसान हो रहा है, कठिनाई मेरी जिंदगी से जा रही है, दुर्बलताएं जा रही हैं। मैं घोषणा करता हूं शर्मिंदगी, फेलियर मेरी जिंदगी, मेरे बालकों की जिंदगी का हिस्सा नहीं है। हालेलुया। अब मैं फेल नहीं होऊंगा, मैं गिरूंगा नहीं, मुझे कोई गिरा ना सकेगा क्योंकि यहोवा ने मेरा हाथ थाम रखा है। दाऊद ने कहा है ना, ओ शैतान तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। मैं दुष्ट की जातियों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा।
बोलो आमीन। बोलो शैतान की चाल पर, शैतान की दीवारों पर, शैतान की योजनाओं पर, शैतान के कामों पर, उसके अटैक्स पर आज परमेश्वर की आग गिरे यीशु मसीह के नाम में, और मैं आजाद हो रहा हूं। और दुष्ट के काम और बंधन और उसके जूहे आज टूट रहे हैं, उजड़ रहे हैं और चल रहे हैं। बोलो मैं और मेरा घराना आजाद है। मैं घोषणा करता हूं आज से मैं बड़ी चीजों को मांगूंगा, मैं बड़ी गवाही को प्राप्त करूंगा, मैं महिमा में परमेश्वर से गवाहियों को पाऊंगा, क्योंकि मैं छोटा नहीं हूं, मैं बड़ा हूं और मुझसे बड़ा मेरा परमेश्वर सामर्थी है। उसने मुझसे कहा है कि मांग, मैं उससे मांगता हूं, क्योंकि मेरा यह अधिकार है, वो मेरा बाप है। जो कुछ भी आप मांगते हो बड़ा मांगो। आप तुच्छ मुच्छ खुदा की औलाद नहीं हो। आप अपने दुनियावी मां बाप से नहीं मांग रहे हो कि आप छोटा मांग रहे हो। आप जीवित है खुदा से, सृष्टिकर्ता से, उसको सृष्टिकर्ता सोचकर मांगना है। आपको बाप सोचकर मांगना है। और जो कुछ भी आप मांगो उसमें एक शब्द जरूर बोलना कि प्रभु तेरी सिद्ध इच्छा पूरी हो इस चीज को देने। बोलो आमीन। बोलो सब बातें मेरे लिए भलाई को पैदा करेंगी, सब बातें मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। बोलो जो बातें, जो परिस्थितियां, जो हालात मेरी जिंदगी के इन हिस्सों में हो रहे थे, मैं भले ही अभी नहीं समझ पा रहा, बोलो प्रभु के नियंत्रण में है सब कुछ। कुछ भी परमेश्वर की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। बोलो सब कुछ परमेश्वर की मर्जी में हो रहा है। बोलो मैं भलाई को देखूंगा, मैं गवाही को देखूंगा। मेरी गवाही में सामर्थ होगी, सुसमाचार होगा, उद्धार होगा, छुटकारा होगा, महिमा होगी, अभिषेक होगा जो जिंदगियों को बदल देगा। आमीन। खुदावन मैं अपने आप से कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन जो मुझ में सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। बोलो प्रभु ना मेरे बल से ना शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा हो चुका है। हालेलुया। बोलो हमारी जिंदगी की मुर्दा परिस्थितियां जाग उठे, हमारा धन जाग उठे, हमारी आत्मा का विकास जाग उठे, क्योंकि लिखा है ओ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। प्रभु उनको नहीं कह रहे, ये प्रभु दो प्रकार के लोगों को कह रहा है। एक वो हकीकत में जो धरती के नीचे सो चुके हैं मुर्दों में, रैप्चरेशन के विषय में हम इसको प्रोफेटिक वर्ड्स को समझ सकते हैं। और एक हम जीते हुए भी, जागते हुए भी सो रहे हैं, मुंह बंद हो गए हमारे, अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तलवार हमारे हाथ में। जाग। हालेलुया। बोलो परमेश्वर जिस तरह से दाऊद से कहता है कि मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तेरी सुनूंगा। मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, तेरी प्रार्थना, तेरी दुहाई मेरे कानों में पहुंची है। मैंने तेरे आंसू को देखा है। बोलो प्रभु मेरे भी तूने आंसू को देखा है, मेरी तूने गिड़गिड़ाहट को, मेरे तूने रोने को, मेरी चिल्लाहट को तूने सुना है। तूने दाऊद को उत्तर दिया, तू मुझे भी उत्तर देगा, क्योंकि तू मेरा भी खुदा है। जैसे तुम मूसा के संग था वैसे तू मेरे संग भी रहेगा। प्रभु तूने दाऊद के, मूसा के शत्रु को तितर बितर किया। बोलो प्रभु तू मेरे भी शत्रुओं को तू तितर बितर कर देगा। बोलो उनके अंदर मेरा डर समा देगा। बोलो जहां मैं रह रहा हूं उन सबों के रहने वालों के मन में तू अपना डर समा देगा, कि जो मुझे छूता है वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। बोलो आमीन। अंधकार की शक्तियां जो मेरे परिवार को, मेरे धन को, मेरी गवाही को, मेरी ब्लेसिंग को पीछे करती है या गिराती है, खराब करती है, कड़वे बीज बोती है, आज वो नष्ट हो जाए दुष्ट आत्मा।
आज वो दुष्ट आत्मा की शक्तियां आज वो जल जाएं, आज उनको हम बांध देते हैं। बोलो पवित्र युद्ध के दूतों आगे बढ़ो। मैं अपने आप को प्रभु के अधीन करके प्रभु से मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ, प्रभु तू अपने दूतों को भेजकर हमारी ओर से लड़, क्योंकि तूने कहा अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देगा कि वो हमारी रक्षा करे। प्रभु नामुमकिन को मुमकिन करने जा रहा है। जो लोग कहते हैं कि तू ये नहीं कर सकती, तू वो नहीं कर सकता, परमेश्वर अब बड़े कामों को मेरी जिंदगी में करके दिखाएगा, ये घोषणा है। बोलो हर एक शैतान का अटैक, हर एक शैतान की ताकत दो मेरे तन मन धन फैमिली के पीछे थी, आज वो तितर बितर हो जाए, आज वो कैंसल हो जाए, आज वो डिस्कनेक्ट हो जाए, आज वो टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। बोलो मेरी सेहत, मेरा धन और मेरा परिवार, मेरे शरीर प्राण और आत्मा जो शैतान ने पीछे किए थे, जो कमजोर किए थे, वो अब आगे बढ़ना शुरू हो यीशु मसीह के नाम में, वो फलवंत होना शुरू हो यीशु मसीह के नाम में। बोलो हे यहोवा चुप ना बैठ, उठ मेरे परिवार के लिए, मेरी सेहत के लिए, मेरे धन के लिए, मेरी आत्मा के लिए, मेरे प्राण के लिए, मेरे शरीर के लिए, मेरे अंगों के लिए, मेरी इज्जत मान सम्मान के लिए उठ प्रभु, चुप ना बैठ, अपनी दया से मुझे उठा और मुझे गवाही दे। शत्रुओं के मुंह काले हों और वो अपनी युक्ति में आप फंस जाएं। अरे वो दुष्ट आत्मा जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो किसी ने जादू टोने के द्वारा भेजी है, ये जो मेरी गलती के कारण एंटर करी थी, मैंने प्रभु तुझसे क्षमा मांगी, तेरे लहू के द्वारा मैं धर्मी हूं। और धर्मी की दुहाई पर तू कान लगाता है, धर्मी की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। अरे वो दुष्ट आत्मा आज मेरी जिंदगी से दूर हो, तितर बितर हो जाए, दूर हट जाए यीशु मसीह के नाम से। बोलो हे यहोवा मेरे लिए उठ और शैतान के कामों को मेरी जिंदगी से दूर कर दे। मेरे युद्धों को लड़ मेरे खुदा, क्योंकि मैं तेरा बेटा हूं और तूने कहा है तू मेरे युद्धों को लड़ेगा। मुझे खड़े खड़े तेरे उद्धार के कामों को दिखा। बोलो प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। मेरी जिंदगी में कभी भी मेरी सिद्ध इच्छा नहीं, मेरी इच्छा नहीं, वरन मेरी जिंदगी के हर एक हिस्से में, मेरे घराने, मेरे परिवार, मेरे तन मन और धन में सिर्फ आप ही की सिद्ध इच्छा पूरी हो। चाहे मैं कितना भी रो रहा था, कितना भी गिड़गिड़ा रहा था, चाहे कुछ भी मांग रहा था, सिर्फ मेरी जिंदगी में वही हो जो तू चाहता है, मुझे वही देना जो तू चाहता है, वही हो जो तू चाहता है, वही करना जो तू चाहता है, क्योंकि तू हमेशा मेरे लिए भला सोचता है और भला करता है। मैं यहोवा की ओर से अपनी भलाई को देखूंगा। हालेलुया। बोलो मैं परमेश्वर का बड़ा गवाह बनूंगा, मैं बड़ी गवाहियों को दूंगा, मैं पृथ्वी के छोर तक उसकी गवाही को लेकर जाऊंगा। शक करने वाली आत्मा, उलझाने वाली आत्मा, रोकने वाले पाप, मिसअंडरस्टैंडिंग की दुष्ट आत्मा, गड़बड़ी, विरोध, झगड़े, कोर्ट कचहरी, कठोर करने वाली आत्मा, झुंझुलाने वाली आत्मा, कुड़कुड़ाने वाली आत्मा, लोभ, घमंड और लालच की आत्मा मेरे घर, मेरे शरीर, मेरी जिंदगी से, मेरे फैमिली, मेरे परिवार, मेरे बच्चों, बालकों से आज यीशु मसीह के नाम से आज दूर हो जाए, आज चल जाए, आज ऐसे बंधन टूट जाए, आज कुचलते। बोलो मैंने जय पाई है, बोलो मैंने जय पाई है इन सभी दुष्ट आत्माओं पर। बोलो मैं जवान से बढ़कर, वो शैतान तुझे मैंने कुचल दिया पैरों तले, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने ऐसा कहा। मैं कुचलूंगा जिगर जवान सिंह को, हर एक छोटी बड़ी, हर एक उन दुष्ट आत्माओं को जो किसी भी लेवल से मुझे परेशान करती थी। बोलो मैं कुचलता हूं, मैं जवान सिंह और अजगरों को लताड़ता हूं। हर एक वो अटैक जो जवान सिंह और अजगर के समान मेरी जिंदगी में काम कर रहा था, आज वो जड़ जाए और कुचल जाए, आज वो नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो मैं गलत मार्गों पर नहीं जाऊंगा, खुदा मुझे सही मार्गों पर लेकर चलेगा। मैं सही मार्गों पर चलूंगा, मैं वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दूंगा। बोलो मेरा दिल परमेश्वर के वचन के लिए खुले, मेरी जुबान परमेश्वर की महिमा और लोगों की बड़ाई, लोगों की छुटकारे के लिए, हम सभी के छुटकारे के लिए खुले।
परमेश्वर की बड़ाई के लिए खुले, गवाही देने के लिए खुले, बुराई के लिए बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोले मेरे अंगों के साथ, मेरी आंखों के साथ, मेरे सर खोपड़ी के साथ, मेरे तन मन धन के साथ, मेरे दिल और दिमाग के साथ, मेरे पेट, लीवर, किडनी, मेरे बॉडी के ऑर्गन्स के साथ, मेरे प्राइवेट पार्ट, मेरे हाथ, मेरी हड्डियां, मेरे खून, मेरी किडनियां, इन सभी के साथ भला होगा। ये जीवन पाएंगे, इनके अंदर जीवन है यीशु मसीह के नाम से। बोलो हालेलुया। मैं घोषणा करता हूं, मैंने परमेश्वर के दानों को पा लिया है, मैंने वरदानों को पा लिया है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम मेरे अंदर है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। बोलो प्रभु यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, युक्ति का आत्मा, परमेश्वर की भय की आत्मा, सब कामों को करने की समझ की आत्मा मुझ में ठहरी रहेगी। मैं परमेश्वर की ताकत और उसके अभिषेक से भरा हुआ हूं। शैतान मेरे पास नहीं आ सकता। बोलो वो डरेगा और वो कांपेगा, क्योंकि मुझ में यहोवा वास करता है। मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं हर एक परिस्थितियों का सामना कर सकता हूं। मैं किसी परिस्थितियों से हारूंगा नहीं, मैं गिरूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं, मैं बिखरूंगा नहीं, मैं जय पाऊंगा। मैं परिस्थितियों पर जय पाऊंगा। मैं लोगों पर, हालातों पर, परिस्थितियों पर, तकलीफों पर, अटैक्स पर मैं जय पाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। मैं सब प्रकार की दीवारों को फांद दूंगा। मैं सब प्रकार की रुकावटों को हटा दूंगा। मैं शैतान के अटैक्स को खंडित कर दूंगा। मैं आगे बढ़ता ही जाऊंगा। मेरे साथ हमेशा अच्छा होगा, मेरे साथ हमेशा उत्तम होगा। मैं भरपूरी और गवाहियों को देखूंगा। कोई बैड न्यूज मेरे घर में, मेरे शरीर, प्राण और आत्मा में, मेरे तन मन धन में, मेरे लाइफ पार्टनर में नहीं आएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरे घर की परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं, बढ़िया हो रही हैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे संग है। मेरा घर यहोवा बसा रहा है। मेरा घर प्रार्थना का घर है। मेरा घर यहोवा बना रहा है। मेरा घर का मालिक मैं नहीं, वरन मेरा परमेश्वर है, जिसने मुझे अपने घर में रहने का मौका दिया है। तो इस घर में सिर्फ वही होगा जो खुदा चाहता है। बोलो हर एक वो बातें जो मेरे घर को बढ़ने से, ब्लेस होने से रोकती है, आज वो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं घोषणा करता हूं, मेरा सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। कुछ भी नहीं बिगड़ा है। शैतान ने सोचा था कि सब खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। ओ शैतान, मेरे परमेश्वर के पास मेरे लिए हजारों योजनाएं, और वो हर एक उत्तम से उत्तम है। एक योजना चाहे मेरे लिए खत्म हुई थी, लेकिन एक उससे भी बढ़कर भली योजना मेरे लिए बन चुकी है। मैं परमेश्वर की योजना में हूं। मैं शैतान की चालों को उजाड़ देता हूं। हालेलुया। मेरी जिंदगी में जो प्रभु चाहता है सिर्फ वही होगा। आज से मैं बढ़ूंगा, मैं बलवंत होऊंगा, मैं फलवंत होऊंगा। हालेलुया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से, मेरी प्लानिंग्स ब्लेस है। मेरी जिंदगी में कभी कोई बुराई नहीं होगी। मेरे हर एक कदम आशीषित होंगे।
मैं कभी नुकसान नहीं उठाऊंगा, मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा, मैं कभी गिरने नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं खुदा में विश्वास करता हूं, क्योंकि उसका वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजाला है। मेरा भरोसा सिर्फ मेरे परमेश्वर पर है, मेरे किसी लोगों पर नहीं। मैं अपना भरोसा आज परमेश्वर में पूर्ण रूप से लगाता हूं, क्योंकि मेरी सहायता यहोवा से आती है। बोलो, मैं यीशु के लहू का बाड़ा मेरे दिल और दिमाग पर लगाता हूं। बोलो, शैतान मेरे मन विचारों में कोई भी गलत बीज, कोई गलत दर्शन, स्वप्न, कोई गलत विचार, कोई गलत शब्द नहीं देने पाएगा, नहीं बोने पाएगा। बोलो, नया मन नई आत्मा प्रभु ने मुझे दी है। मैं बीमार नहीं हूं, मैं चंगा हूं। कोई बीमारी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। बोलो, मैं आजाद हूं। मैं घोषणा करता हूं, खुदावन तेरे वचन में लिखा है, मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। मैं जैसा ही हूं, मैं तेरे द्वारा रचा गया हूं और मैं तेरा हूं। तू मुझसे प्यार करता है, तूने मुझे नहीं छोड़ा है, तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। कई बार शैतान आपके मन में डालता है, देख तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, देख तेरा छुटकारा नहीं हो रहा, देख तेरी गवाहियां नहीं बन रही। आपको बोलना है, मेरे खुदा ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो मेरे लिए एक और नई योजना बनाकर खड़ा कर देगा। मैं उसकी योजना में हूं। और शैतान ऐसे विचार मेरी जिंदगी से दूर हो, और तू भी दूर हो। सारी हीन भावनाएं, बुराई की, गिल्टी कॉन्शियस की, पापी मन की, पापी बातें, पापी स्वभाव मेरी जिंदगी से दूर हो। इन सबों से बड़ा मेरा खुदा है। वो अद्भुत रीति करने वाला परमेश्वर है, वो मेरे अंदर वास करता है। मैं किसी भी परिस्थिति से डरूंगा नहीं, मुझे सिर्फ यहोवा से डरना है। यीशु मसीह के नाम से मैं और मेरा फैमिली ब्लेस है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? मैं यूनिक हूं। जो अपने शरीर की बुराई करते हैं, मैं मोटी हूं, मैं पतली, मैं भद्दी, मेरे दांत ऐसे हैं, मैं ऐसा वैसा, बोलो अपने लिए, आई एम, हिंदी में बोलो। बहने बोले, मैं खूबसूरत हूं, मैं प्रभु के स्वभाव में हूं, मैं प्रभु के रूप और स्वरूप में हूं। मेरे दांत अच्छे हैं, मेरी आंखें अच्छी हैं, मेरे बाल अच्छे हैं, मेरे शरीर के सभी अंग अच्छे हैं, मेरे नाखून अच्छे हैं, मेरा चेहरा अच्छा है, ब्लेस है। मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं। मेरे द्वारा खुदा जनरेशंस को आशीषित करेगा। श्राप मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। मेरे लिए यीशु ने मुंह पे थुकवा लिया, उसकी दाढ़ी नोची गई मेरे लिए, ताकि मैं उसकी सुंदरता को पहचान सकूं। मैं खुदा के खून के द्वारा खरीदा गया हूं। बोलो, मैं यूनिक हूं। मुझे किसी इंसान ने नहीं बनाया जो मेरे लिए कहते हैं कि तू ऐसी तू वैसा है। बोलो, मुझे खुदा ने बनाया है। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूं, डर का आत्मा, चाहे वो किसी भी प्रकार का है, चाहे वो किसी की भी तरफ से है, चाहे वो किसी भी जगह से काम कर रहा था या कोशिश कर रहा था, बोलो मेरी जिंदगी में अटैक नहीं कर सकता। बोलो, मैंने डर के ऊपर जय पा ली है। मेरे अंदर सिर्फ परमेश्वर का डर है, क्योंकि प्रभु ने कहा, मत डर, मैं हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। डर का आत्मा मुझ में नहीं है, कमजोरी का आत्मा मुझ में नहीं है। मैं परमेश्वर के विश्वास और उसके प्रतिज्ञाओं में दृढ़ता से आगे बढ़ते जा रहा हूं। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूं कि जब मैं सुबह उठूंगा, गवाहियों के साथ उठूंगा। कोई बीमारी मुझे नहीं लगेगी, कोई रोग मुझे नहीं छू सकेगा। आगे को मैं जितना भी जीवन जीऊंगा, कभी कोई रोग मुझे नहीं छू सकेगा। जो भी बीमारियां मेरी जिंदगी के किसी भी हिस्से में पनप रही थी, आज वो सूख जाए, आज वो खत्म हो जाए, आज वो चली जाए मेरी जिंदगी से, क्योंकि यीशु का खून मेरे शरीर में, मैं चंगा हूं। मेरी नस नड़ी नाड़ियां
आज नॉर्मल हो जाए। शुगर की तकलीफ, बीपी की तकलीफ, हार्ट की तकलीफ, मांसपेशियों की, दिल और दिमाग की तकलीफ आज यीशु मसीह के नाम से। गॉल ब्लैडर की तकलीफें खत्म हो जाए, पथरी गायब हो जाए, रसौलियां गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम से। गैस की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, छाती की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, आंखों की, सर की, दिल और दिमाग की, सर के बाल से लेकर पैर के तलवतों की सभी बीमारियां, रोग और सभी कर्सेस आज टूट जाए, खत्म हो जाए, सूख जाए और निकल जाए। मैं आजाद हूं यीशु मसीह के नाम से। आप डरो मत किसी बीमारी से। बोलो मेरे पास हल है, हल। मेरा समस्या का हल मेरा यीशु है, उसके कोड़े की मार है, उसका खून है जो उसने मेरे लिए पहले ही पूरा कर दिया है। बोलो मैं चंगा हूं। हालेलुया। मेरे अंदर डर का आत्मा नहीं है, बीमारी की आत्मा नहीं है, घटी की आत्मा नहीं है, रोग की आत्मा नहीं, तकलीफ की आत्मा नहीं है, फेल की आत्मा नहीं है। मेरे अंदर जयवंत आत्मा है, जो भरपूरी का आत्मा है, जो परिपूर्ण करने की आत्मा है, जो मेरे लिए सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है, जो मेरे लिए सब मुहैया कर सकता है। मेरे अंदर वो आत्मा वास करता है जो यहोवा का आत्मा है। आपका चाहे कुछ भी चला गया था, खो गया था, आपका चुरा लिया था, बोलो कुछ मेरे पास चाहे नहीं था, बोलो मेरे भाग में यहोवा है। बोलो यहोवा मेरा भाग है। बोलो जीसस इज माय पोर्शन। बोलो यहोवा मेरे हिस्से में आया है। अपनी परिस्थितियों से बोलो, उस दुष्ट को जवाब दो, मैं बुरे हालातों में नहीं मरूंगा, मैं जयवंत जीवन जीऊंगा। आनंद और खुशी के साथ में प्रभु में मेरी आखिरी सांस चलती रहेगी, मैं आखिरी सांस तक विश्वास योग्य रहूंगा। बोलो मैं और मेरा घराना, मेरी जिंदगी का हर एक हिस्सा प्रभु के ग्रहण योग्य होगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो हर एक डर को मेरी जिंदगी, मेरे मन विचार, मेरे जीवन से निकालता हूं। बोलो प्रभु तेरे वचन में लिखा है, बोलो प्रभु तेरे वचन में लिखा है, मेरे विरोधियों के मुंह को तू बंद करेगा, शत्रुओं को तू शर्मिंदा करेगा, विरोधियों के तू घुटने टिका देगा, उनकी औलादों तक के तू घुटने टिका देगा। उन वायदों को तू मेरे जिंदगी में पूरा कर। बोलो मुझे दुख देने वालों की संतानें भी मेरे पास सर झुकाकर आएंगी और खुदावन को दंडवत करेंगी और मुझसे दुआ कराएंगी और मेरे खुदा की बड़ाई करेंगी। जो लोग परमेश्वर की ओर से नहीं है हमारी जिंदगी में, जो हमें गिराना चाह रहे थे, जो हमें बर्बाद करना चाह रहे थे, बोलो उनके घुटने टिकेंगे। बोलो शत्रु शर्मिंदा होंगे और उनके घुटने प्रभु के सामने टिकेंगे और वो जानेंगे कि यीशु ही परमेश्वर है। और बोलो वो प्रभु उनको भी बुद्धि दे और तेरा डर दे, उनके घुटने तेरे आगे टिके, वो उनको अनुग्रह दे कि वो तुझे जाने और तेरे नाम पर विश्वास करे, उद्धार पर अनंत काल का जीवन पाए। बोलो मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली, अपने परिवार, अपने तन मन धन के लिए, हमें कभी भी किसी प्रकार की कभी कोई धन की घटी नहीं होगी। हम किसी भी प्रकार के हालातों में हम शर्मिंदा नहीं होंगे, ना ही बीमारी के हालातों में, ना ही डॉक्यूमेंट्स के हालातों में, ना ही जिम्मेदारियों में कभी हम शर्मिंदगी को नहीं देखेंगे। चाहे परिवारों में शर्मिंदगी को हम नहीं देखेंगे, तकलीफों में, दर्द, पीड़ा, परेशानी, समस्या में कभी शर्मिंदगी को नहीं देखेंगे। क्योंकि कभी भी कोई भी शर्मिंदगी, कोई भी बीमारी, कोई भी महामारी, कोई भी महामारोग, कभी कोई दर्द पीड़ा, कोई शैतान का अटैक, कमी, घटी, बीमारी, परेशानियां, कभी कोई किसी प्रकार की तकलीफें हमारी जिंदगी में कभी भी एंटर नहीं करेंगी। हम जयवंत जीवन जिएंगे। बोलो हम जयवंत से बढ़कर हैं और इन सब बातों पर हमारे यीशु ने जय पाई है और वही यीशु आज मेरे अंदर वास करता है और उसी यीशु के नाम से हम जयवंत से बढ़कर हैं और इन सभी बातों पर हम जय पाते हैं। आमीन। बोलो मैं घोषणा करता हूं, जब मैं चलूंगा तो परमेश्वर की सामर्थ मेरे साथ चलेगी। जब मैं बोलूंगा खुदा मेरे द्वारा होकर बोलेगा। जब मैं गाऊंगा खुदा का अभिषेक मेरे द्वारा होकर काम करेगा। बोलो मैं आनंदित रहूंगा, शांति रहेगी मेरी जिंदगी में, मेरे घर में, मेरी फैमिली में, मेरे परिवार में परमेश्वर का अनुग्रह बना रहेगा। कुड़कुड़ाहट मेरी जिंदगी में नहीं आएगी। मैं घोषणा करता हूं मेरे बच्चे हमेशा एक्सीलेंट होंगे,
एक्सीलेंट मतलब हमेशा सिद्ध होंगे। बोलो मेरे बच्चे हमेशा सिद्ध होंगे, हमेशा भले चंगे रहेंगे, हमेशा लॉन्ग लाइफ से ब्लेस रहेंगे। कोई शैतान का अटैक, कोई झगड़ा कलेश वाद विवाद, कोई नशा पत्ता, कोई मौत एक्सीडेंट उनकी जिंदगी में अटैक नहीं करेगा, कोई उनकी जिंदगी में नहीं आएगा। बोलो मेरे वंश बढ़ते जाएगा, लोग उनको देखेंगे तो पहचान लेंगे कि ये यहोवा के लोग हैं। मेरा वंश चमकेगा, मेरी औलादें चमकेंगी, मेरा लाइफ पार्टनर चमकेगा यीशु मसीह के नाम से, मैं और मेरा घराना चमकेगा। हालेलुया। हम आत्मा और वचनों में परिपूर्ण होते जाएंगे। बोलो शैतानी हर एक वेदी, हर एक शैतानी पूजा, बोलो हर एक शैतान का अटैक, बोलो हर एक शैतान की चाल, बोलो हर एक शैतान के काम, बोलो हर एक शैतान का किया धरा, बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो मेरे खिलाफ था, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज वो नष्ट हो जाए, आज वो जल जाए। हालेलुया। आज वो उजड़ जाए शैतान के काम। परमेश्वर तेरी आग से वो दुष्ट आत्मा की वेदियां भस्म हो जाए, शैतान के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स आज टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो जैसा मैं बोल रही वैसा हो रहा है। हालेलुया। बोलो हर एक जंजीर, हर एक चेन यीशु मसीह के नाम से आज टूट जाए। शानदा खा सबाराबा का लेके से टिकट देवे के। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। तुम कभी कुछ खोओगे नहीं, बोलो मैं कभी कुछ खोऊंगी नहीं जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, वरन मैं उसमें और बढ़ती जाऊंगी, बढ़ता जाऊंगा। यीशु के नाम से हम बलवंत होते जा रहे हैं, हम फलवंत होते जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। बोलो परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर वास करती है, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। मैं रथों को रथी समेत टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। हालेलुया। हर एक दुष्ट आत्माएं, शैतान के अटैक जो हमारे घर के किसी भी एरिया में थे, आज यीशु मसीह के नाम से आज मैं उनको डांट कर बांध कर नष्ट करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज वो जलकर नष्ट हो जाए, मैं और मेरा घराना आजाद है। थैंक यू जीसस। बोलो मैं घोषणा करता हूं, चाहे मैं आध्यात्मिक बूढ़ा, चाहे मैं कितना भी बूढ़ा हो जाऊं, लेकिन मैं शर्मिंदगी को नहीं देखूंगा। मेरी हड्डियां हरी भरी रहेंगी, मेरे रसकुंडों से नया दाग मधु उमड़ता रहेगा। मैं आशीषित होऊंगा, मैं फलवंत होता जाऊंगा, मैं ब्लेस होता जाऊंगा, मैं बूढ़ा होकर भी लहलहाता रहूंगा। मुझे किसी की भी चीज की ऐसी किसी भी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा सहारा यीशु है। मैं कभी रोग से नहीं मरूंगा, कभी अटैक से नहीं मरूंगा। मैं प्रभु में खुशी आनंद हर्ष के साथ प्रभु के सही समय पर प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रभु में विश्राम करूंगा। हालेलुया। मेरी हड्डियां, मेरी मांसपेशियां, मेरे बॉडी के ऑर्गन्स हमेशा भले चंगे रहेंगे। मैं अपना जीवन अपने घर में खुशी आनंद हर्ष के साथ अपने कामों को मैं खुद से कर सकूंगा, चाहे मैं कितना भी बुजुर्ग हो जाऊं। मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनूंगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे सहारा दिया करेगा। मैं घोषणा करता हूं, जो भी हमारी जिंदगी में, जो भी हमें शर्मिंदा देखना चाहता है, जो भी हमें गिरा हुआ देखना चाहता है, जो हमें बर्बाद होते हुए देखना चाहता है, जो हमें बुराई में पड़ते हुए देखना चाहता है, उनके कोई भी ऐसी इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी नहीं होगी, वरन परमेश्वर उनके सामने हमें और बढ़ाएगा और फुलाएगा और फलवंत करेगा और परिपूर्ण करेगा, और हम दृढ़ता से बढ़ते जाएंगे। हम अपने खुदा की गवाहियों को देना शुरू करेंगे। हम कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, वरन हमारी गवाहियों को देखकर लोग हमारे पास खींचे चले आएंगे। वो प्रभु में बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। बोलो हालेलुया। बोलो थैंक यू लॉर्ड जीसस। बोलो थैंक यू फादर। बोलो धन्यवाद प्रभु हर एक बात के लिए, हर एक गवाही के लिए और हर एक आशीषों के लिए। थैंक यू जीसस। अभी प्रार्थना हो चुकी है, किसी को शक नहीं करना है।
जो बोलते थे घोषणा किस तरीके से करनी है, वो इस तरीके से कर सकते हैं। जो अनपढ़ थे वो सुनकर कर सकते हैं। कोई भी यहां पर बहरा नहीं है। हालेलुया। क्या आप ये सब बातें जानकर भी क्या आप कमजोर रहना चाहते हो? हालेलुया, समझ पा रहे हो? क्या आप इतनी सारी अथॉरिटी, इतने अधिकारों को, इतनी ब्लेसिंग, इतनी गवाही, इतने प्रोमिसेस को जानकर भी आप बंधन में रहना चाहते हो? आप ये चाहते हो कि आप किसी के वो झटपट फोन मिलाएं, आप खुद ना लड़े वरन दूसरों को अपनी लड़ाइयों में घुसेड़े। हालांकि परमेश्वर, परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के दास लोग आपके लिए रखे गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने युद्धों को खुद से कभी ना लड़ें। बोलो परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने इन बातों को मुझसे छिपा ना रखा। मुझे अब इन पर अमल करने का अनुग्रह दे। मुझे सामर्थ्य और अनुग्रह प्रदान कर। मुझे ग्रेस दे, मैं कमजोर ना पड़ूं। बोलो हालेलुया। ये घोषणा, ये भविष्यवाणी आपको रोज करनी है। हालेलुया। समझ पा रहे हो आप? मैं इसके स्क्रीनशॉट्स लेकर अच्छे तरीके से आप लोग के पास सेपरेटली सेंड करूंगा, ताकि आप एक एक फोटो को स्लाइड कर करके आराम से पढ़ सकें। आप अपने फोन में गैलरी में भी सेव कर सकें। तेल और पानी की बात है, अपना हाथ उस पर रखें। मैं नहीं करूंगा अभी फिलहाल आपके लिए प्रार्थना, किसी के लिए भी तेल और पानी के लिए। अपना हाथ रखिए, अभी अभी हाथ रखिए। जिस किसी को तेल पानी ब्लेस कर, हाथ रखिए उसके ऊपर अपना। इस अभिषेक के नीचे जो हम मांग रहे हैं वो परमेश्वर पूरा कर रहा है। इसमें हम सबकी भलाई है। थैंक यू जीसस। और तेल पानी तक अटके मत रहना। जो नए विश्वासी हैं उन तक के लिए समझ में आता है, लेकिन आपके पास अधिकार है। आप शत्रु के गढ़ में घुसकर उसको बर्बाद कर सकते हो। तेल पानी तक अब आप लोग को सीमित नहीं रहना है। अर्पित भी एक समय पर है, तेल पानी को बहुत ज्यादा इन चीजों पे कई बार तेल पानी के लिए प्रार्थना कर दो, भैया तेल पानी के लिए प्रार्थना कर दो। उसने सीखा है, आज वो चरवाहा बन गया है। हालेलुया। समझ पा रहे हो इस बात को? विश्वास करता हूं अभी इस घोषणा करने के दौरान जिन लोगों ने अपने मुंह से अंगीकार किए हैं, वो जरूर उन लोगों ने अभी बहुत सारे छुटकारों को अपनी जिंदगी में देखा, अभी अपने शरीरों में देखा हो, अपनी लाइफ में उस आनंद को, उस अभिषेक को, उस आनंद को, बहुत कुछ अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर ओपन होते हुए देखा होगा। एक दृढ़ विश्वास देखा होगा कि अब जो हुआ, जो बोला है, जो प्रेयर किए वो होगा। इसकी अभी कोई गवाहियां बनी, हाथ वाले बटन पे क्लिक करें। आपको ये नहीं कह सकता कि हमें घोषणा करने नहीं आती, हमें नहीं पता, हमें नहीं आता, हमें नहीं जाता, हमें नहीं समझ में आता, हमें नहीं पता कैसे करते। हमने कहा हम आपके पास सेंड करेंगे। आपको खांसी, जुकाम, पेट दर्द था, आप डॉक्टर से दवाई लेने गए हो, ये दवाई आपके तकिए के नीचे से रखने के द्वारा आप चंगे हो जाओगे? ये दवाई सूंघकर आप चंगे हो जाओगे? ये दवाई फेंक कर आप चंगे हो जाओगे? जब डॉक्टर से आप दवाई पैसे देकर लेकर आए हो, तो वो तरीका, उसको 3 डोज डॉक्टर ने जैसा कहा है उस तरीके से आप अगर उसको डिसिप्लिन में नहीं लोगे तो आप कैसे चंगे हो सकते हो? समझ पा रहे हो इस बात को? तो जब तक आप चंगे नहीं हो रहे थे तब तक आपको दवाई खानी थी ना। यही डॉक्टर समझाता है ना। जब तक आपको आपके शरीर, प्राण और आत्मा में आपको छुटकारा नहीं मिल रहा, आपके लाइफ के हर एक एरिया में छुटकारा नहीं मिला, तब तक आपको ये घोषणा करनी है, चाहे आप बड़े, कितने भी बड़े अभिषिक्त बन जाओ। क्योंकि जब आप ये करोगे आपके अंदर एक अभिषेक आएगा, अभिषेक आपके द्वारा बहेगा, वो काम करना शुरू करेगा, वो शब्द जरूर पूरे होंगे। मेरे पीछे जो ये दीवार देख रहे हो, ये एक बार में टूट नहीं सकती है हथौड़े के अंदर। आपको कई हथौड़े इसके ऊपर मारने पड़ेंगे, कई दिनों की प्रैक्टिस हो सकती है, कई घंटों की प्रैक्टिस हो सकती है। तब आप उस दीवार को टूटा हुआ देख सकते हो जो आपकी जिंदगी में समस्या बनी हुई खड़ी थी। हालेलुया। तेज बोल बोल के मेरा गला ब्लेस हो गया, लेकिन प्लीज
आप समझना इस चीज को। हालेलुया। टू द पॉइंट, हम अभी सिर्फ गवाहियां देंगे, इससे बढ़कर कुछ नहीं। या पहले आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करो, कहीं आप गवाही देकर भाग जाओ। ठीक है भाई, हमें दुआओं की जरूरत है आप लोगों की, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि जब कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करती है तो खुदा कुछ घटनाएं घटती हैं आकाश में, आत्मिक माहौल में। हालेलुया। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने सुना। अब आप लोग ये ना सोचें कि फोन नहीं उठाया, कॉल नहीं किया, रिप्लाई नहीं किया, उन्होंने मेरे लिए दुआ नहीं की। कब तक कोई व्यक्ति आपके लिए करेगा? अपने आप को आप अपाहिज मत बनाओ, अपनी बरकत, अपने छुटकारे को रोकने का कारण ना बनाओ। सब कुछ ले हैंड से, सब कुछ परमेश्वर के अभिषेक की प्रार्थना से आपकी जिंदगी में नहीं हो सकता था। अगर खुदा ने आपके लिए ये चाह रखा है कि तू खुद लड़े, तो खुद आत्मिक आत्मिक युद्ध में आए, तो खुद उपवास में आए, तो खुद एक एग्रीमेंट साइन करे। खुदा से बढ़कर कोई भी नहीं है। मालिक, जब खुदा ने चाहा है, कोई कितनी भी दुआ कर ले। हालेलुया। अब किसी के पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, भैया ये नहीं आता, वो नहीं आता। हाँ, अगर फोन देखने नहीं आता, आप अपने बच्चों से कह सकते हो। मैं कह रहा हूं वो भी नहीं आता, मैं ग्रुप में लिंक सेंड कर दूंगा, आप उस पर क्लिक करके इस वीडियो को सुन लेना। ये वीडियो अलग से रिकॉर्ड की गई है, अलग से अपलोड की जाएगी, दोबारा से इसको यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा, ताकि आप इस पे क्लिक करते के साथ ही सीधा आप घोषणा सुनना शुरू कर देंगे। आप अपने घर में चलाओ। आप नहीं भी बोल पा रहे, जो बोली जा रही है उसको सुनकर आप आमीन कहो। आमीन, ये मेरी जिंदगी में हो रहा है, इतना कहते जाओ बस। इतना तो कर सकते हो। खुदा तेरा दास जो प्रार्थना कर रहा है, मैं विश्वास करती हूँ, जो वो कह रहे हैं उस पर मैं आमीन कहती हूँ, कहता हूँ, मेरी जिंदगी में गवाही आ रही है। हालेलुया। ताली बजाओ प्रभु के लिए। सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता को मिले, और उस बहन को भी बहुत आशीष है जिन्होंने इन सब चीजों को लिखा, और अन्य लोगों को भी आशीष, उन अभिषेक्तों को भी आशीष, जहां जिनके द्वारा ये लिखवाई गई। हालेलुया। सभी को बहुत आशीष दे। एक बात हमेशा याद रखनी है, यहोवा साडे नाल नाल है। जो भी अपने प्रार्थना के विषय ग्रुप यूट्यूब पे दे रहे हैं, वो इस वीडियो को पूरा जरूर सुन। आप एक आत्मिक युद्ध करने वाले व्यक्ति हो, आपके अंदर जीवित खुदा की सामर्थ वास करती है। आप कमजोर नहीं हो, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ यहोवा की सेना है, वो अपने दूतों को आपके निमित्त आज्ञा देता है। आप कमजोर नहीं हो। हालेलुया। समझ पा रहे हो? जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आपने आशीष पाई तो आशीष का कारण बने। और दूसरा, अगर प्रभु आप में से किसी को भी अगुवाई करता है इस मीटिंग में जुड़ने के लिए, तो आप इस मीटिंग में जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से कॉन्टैक्ट नंबर लेकर आप हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग मैसेज सेंड कर सकते हैं कि भैया हमें भी मीटिंग में जुड़ना है। अगर प्रभु आपको अगुवाई करता है, किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। हालेलुया। मैं आप लोगों से प्रेम करता हूँ। कई बार मैंने डांटा है, थोड़ा हो सकता है बुरा लगा हो, लेकिन सब बातें मिलकर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करें। खुदा आपके अंदर एक योद्धा को देखता है, आपके अंदर बिचारे को नहीं देख रहा है। खुदा एक सामर्थ्य योद्धा, सामर्थ्य युद्ध करने वाले अभिषेक और अभिषेक जन को, जिसको परमेश्वर ने अधिकार दिए हैं, खुदा देखता है। खुदा इसलिए दुखी होता था कई बार कि मैंने इनको सब दिया, इनको अधिकार इस्तेमाल नहीं करने आ रहे। शैतान मेरी आवाज को सुनकर थरथराता है, लेकिन ये लोग नहीं थरथरा पा रहे मेरी आज्ञाओं को, मेरी आज्ञा पालन ना करने के, मेरी आज्ञा पालन नहीं कर पा रहे, और ये लोग मेरी आज्ञाओं के विषय में, चेतावनियों के विषय में थरथरा नहीं रहे, डर नहीं रख रहे, और लापरवाह पे लापरवाही, ढीलम डाला रवैया पे ढीलम डाला रवैया, पाप पर पाप, गलतियों पे गलतियां, जिसके कारण शैतान को अवसर मिल रहा है। जितना गंभीर शैतान है अपने काम को पूरा करने में, उतना गंभीर एक विश्वासी नहीं था। हालेलुया। खुदा आप सभी को बहुत आशीष दे, खुदा सभी को संभाल के रखे। हालेलुया।
और मैं एक चीज़ आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, जैसे कि यदि प्रभु आपको अगवाही करता है, किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहे, आप बारकोड को स्कैन करके आप इस मिनिस्ट्री को, इस जो प्रभु की जैसे इस सेवाकाई चलती है, जिसमें प्रभु हमें इस्तेमाल करता है, आप हमें ब्लेस कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी ब्लेसिंग्स को आप सेंड कर सकते हैं इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और आप अपने दशमांश अपनी अपनी चर्चेस में दीजिए, आप अपनी चर्चेस के साथ और अब जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आपको अगुवाई करे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकती है, बाकी आपको बारकोड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप उसके द्वारा भी इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी को कोई फोर्स नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, खुशी जैसा प्रभु आपको अगुवाई करे, खुशी आनंद हर्ष के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप हमारे लिए दुआ करेंगे, वो भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावन सभी को संभाल के रखे, आपके बीचों पर, आपकी प्रार्थनाओं पर खुदावन बहुत आशीष दे और आपके आंसू की सुध दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू सो मच। थैंक यू होली स्पिरिट।